क्यों कर रहे हो पहले चाहिए, फिर क्या कर रहे हो, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हो, ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी आपको क्लैरिटी चाहिए। कोई भी मजदूर उस चीज से आनंद क्यों नहीं पाता, क्योंकि वो जो कर रहा है उससे उसको क्या फायदा हो रहा है उसे पता ही नहीं। बस वो सामान ढो रहा है, बस वो काम कर रहा है, गधे की तरह काम कर रहा है। फिर उसमें उस काम में उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसका क्या होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, उसको आप पूछो कि अरे तुम जो सामान बना रहे हो उसका क्या होता है आगे, नहीं पता नहीं है। तो एक क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उसको उससे आनंद नहीं मिलता। आप मजबूरी से काम करोगे तो आपको कभी आनंद नहीं मिलेगा। तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आप कुछ भी करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं आज, या मजबूरी से कर रहे हैं तो आप मजदूर हो। अगर आपको मालिक बनना है तो क्या करना चाहिए, दिल लगाना चाहिए। आप दिल नहीं लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो आप नौकर बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे उसके। आप हम हर जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। आप बोलेंगे सर दिमाग से ही तो क्लैरिटी आती है। दिमाग आपको उलझा देता है, क्लैरिटी नहीं देता। हमेशा याद रखो, दिमाग आपको आपके सामने दोनों आयामों को सामने रख देता है। कभी भी दिमाग आपका जो है समर्पित करने के लिए कभी भी नहीं कहेगा, वो हमेशा बचा के रखेगा। आधा हिस्सा हमेशा बचा के रहेगा और आपको हर बार आधा हिस्सा अलग दिखाएगा, आधा हिस्सा अलग दिखाएगा, आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। दिल लगाएंगे आप तो वहां पे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका कोई आता पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं बहुत जोश से कर। पहले क्लैरिटी लानी है। क्लैरिटी कब आती है, जब आप दिल लगाएंगे, जब आप पूरी चीज को स्वीकार लेंगे, आप उसका सामना करेंगे। तो आपको जो भी करना है आज दोस्तों, वो आप दिल से कीजिए। वो जो प्रेम है आपका, वो मार्गदर्शन करेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और वही आपको स्पष्टता लाए। यह जो परमात्मा है, ना शैतान है ना ईश्वर है। आप जैसे हो वो वैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मैं चोरों के लिए महाचोर हूँ, सज्जनों के लिए महासज्जन हूँ, बदमाशों के लिए महा बदमाश। जो मुझे जिस भावना से पूजेगा मैं उसे उसी रूप में मिलूंगा। आप कंस को देखना, आप हिरण्यकश्यप को देखना, आप रावण को देखना, इनको भगवान मिले, खुद मिले, अवतार लेके मिले। अपने दूतों को नहीं भेजा, हाँ खुद आ गए, लेकिन मिले तो मौत बनकर मिले। क्यों? क्योंकि उसी भाव से वो पूज रहे थे। वो अपनी दहशत बनाने के लिए ईश्वर को पूज रहे थे। ईश्वर की आराधना करने का उनका इरादा ही यही था कि हमारी दहशत है। भस्मासुर चाहता था कि मैं हर किसी को भस्म करूं। भोलेनाथ ने तो दे दिया वरदान, फिर आ गए विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और उसे मोहित कर दिया, उसके सामने नृत्य किया। वो उसके साथ नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया, उसी ने भी रख लिया, भस्म हो गया। वही वरदान था उसे। तो ईश्वर क्या कह रहा है कि आप जिस इरादे से मुझे भजोगे उसी प्रकार मैं तुम्हें मिलूंगा। तो आपको अगर दिल लगाने की सजा मिल रही है तो आप गलत जगह पे लगा रहे। शायद आप दिमाग लगा रहे और उसे दिल बोल रहे। लगाया आपने दिमाग है और बता रहे दिल है। दिल लगाने की सजा कभी नहीं मिलती, दिमाग लगाने की सजा तो बिल्कुल मिलती। तुझने आज तक कितने लोगों को दिल दिया। वो तो बोलते हैं काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता मोहब्बत में तो दूसरा काम में आता ना, है कि नहीं। अरे मूर्ख, वहां भी हिसाब किताब है। ऐसे लोगों का जीवन हमेशा दुख से और पीड़ा से भरेगा। तो प्रेम काम होना चाहिए और काम ही प्रेम होना चाहिए। अगर आप काम से प्रेम नहीं कर सकते, आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अरे लोग जिंदा लोगों से प्रेम नहीं करते। अभी मैं रास्ते से आ रहा था और जहाँ रैम था वहां पे एक सुंदर सा गुलाब का फूल गिरा हुआ, शायद देखा होगा आपने से। मैंने उसे उठाया और साइड में अच्छी जगह पे रख दिया। इतना सुंदर फूल खिला हुआ, उसकी जगह पैरों तले नहीं, वो सीने के पास है। वो किसका है, क्यों गिरा है, छोड़ दो ना, वो फूल है, इतना याद रखो। तो यही जीवन है, यही प्रेम है। प्रेम करने के लिए आपको अपना ही गुलाब चाहिए ऐसा नहीं है। प्रेम करने के लिए बस प्रेम चाहिए। तो आप प्रेम करो हर काम से, तो आप सफलता और आनंद ही प्राप्त करोगे। और प्रेम ही आपको क्लैरिटी देगा। और प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, खुद को नष्ट करने की आपकी तैयारी मांगता है। अहंकार को छोड़ दो, जिसे आप बचा बचा के मैं प्रेम कर रहा हूँ, तू है तो प्रेम कर ही नहीं सकता। मैं काम कर रहा हूँ, तू है तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि तू है तो तुझे थकेगा, तुझे भूख लगेगी, तुझे पसीना आएगा, तुझे बोर हो जाएगा। तू है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ काम रहना चाहिए, बस काम है। तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, खुद को समर्पित कर दो। जो दिल वाले होते हैं ना, वो दुश्मनों को भी आने देते और दोस्तों को भी आने देते। दिमाग वाले होते हैं ना, वो बोलते अरे इसमें से दुश्मन को चलो पीछे जाओ, चल बस इतने आएंगे। है कि नहीं। लोग दिल के अंदर भी चुनाव करके लोगों को लेते, नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे पागल, वो दिल नहीं है, वो तेरा दिमाग है। तेरा दिमाग सटक के यहाँ आ गया है, उसे तूने घसीटा है यहाँ पे। तो वापिस दिल को दिल पे रहने दो, दिमाग को दिमाग की जगह रहने दो। घुटने में चला जाए तो ठीक है, यहाँ क्यों अटका दिल। तो आजकल आपको दिल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ आपको मिलेगा, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास मिलेगा, वो उसके साथ कुछ जुगाड़ करता है हमेशा। आजकल लोगों को सबसे ज्यादा दिल से परेशानी। लोग क्यों परेशान है, क्योंकि हमेशा दिमाग उसके ऊपर बैठा हुआ, उसके सीने पे ऐसा बैठा रहता दिमाग, उसको कुचलने के लिए हमेशा तैयार है। आपके दिल में कुछ भी आ जाए, एक इमोशंस आ गए, ऊपर से दिमाग के विचार आते हैं ऐसा नहीं करने का, तो चुप बैठ, मेरा गलत फायदा उठाया जा रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। दिल बोलता है अरे चलो खुशी से काम करो, खुशी से प्रेम करो, खुशी से रिश्ते निभाओ, खुशी से मदद करो। बोलता खुशी से क्यों, मुझे क्या मिलेगा। ये ऐसे जो दिमाग है आपका, वो हर जगह पे आपके जीवन को नरक बना रहा है।
जब आप सिक्के को दो पहलू में आज उसे तोड़ दोगे तो सिक्का सिक्का नहीं रहेगा। तो दिल और दिमाग ये दोनों, हैंड और हेड, हार्ट एंड हेड, ये दोनों हमें हमें चाहिए। जहां पे आप हैंड, हेड और हार्ट लगाते वही चीज आपको खुशी और आनंद देती। देखिए, पहले तो आप कुछ कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो खाली बैठे हैं उनके लिए नहीं बता रहे। तो जो कर रहे हैं, जो अपने आप को सक्रिय रख रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि आप कुछ पाना चाहते हैं। तो पाने वाली सबसे ऊंची चीज क्या है? सफलता है और आनंद है। उससे बढ़िया तो, उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आनंद से बेहतर कुछ भी नहीं है। सुख उसके नीचे आता है, आलस्य, आराम उसके नीचे आता है। सबसे बेहतरीन जो चीज है तो वो है आनंद, और दूसरी है सफलता। मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें आप सफल हो रहे हो, आगे जा रहे हो। सफल हो रहे हो मतलब विकास कर रहे हो, अगले पायदान पर जा रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। तो आप पहले कुछ कर रहे हो और उसमें आपको क्या चाहिए? सफलता और आनंद चाहिए। क्या चाहिए आपको? चाहिए। बहुत सारे लोगों के मतलब उनकी आकांक्षाएं मर चुकी होती, मर जाती है बहुत जल्दी। वो प्रयास ही छोड़ देते करने के लिए। वो बोलते कुछ भी करो, कितना भी दौड़ो, दोनों पैर साथ में जाते। यहां पर सदगुरु हमें कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें सफलता और आनंद चाहते हैं तो महत्वपूर्ण चीजों को आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजें किसे कहते हैं? जिससे आपके परिणामों में क्या होता है? अंतर पड़ता है। सही है ना? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कुछ भी कर रहे हैं आप तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो करने से क्या किसी को फायदा होगा? वो करने से क्या किसी की समस्या हल होगी? वो करने से किसी की मदद होगी? कम से कम तुम्हारी ही होगी क्या? लोगों का छोड़ दो, तुम्हारी मदद हो रही है उसमें, तुम्हारा विकास हो रहा है। आप जो भी कर रहे हो अभी, उसमें तुम्हें अगर कुछ फायदा हो रहा है, लोगों का उसका फायदा हो रहा है, तो वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? मतलब उसका इरादा होना, उसके पीछे आपके परिणामों का आपको स्पष्ट रूप से कल्पना होना, यह जरूरी है। तो हर चीज में एक महत्वपूर्ण चीजें क्या है जिससे आपके परिणाम बदल सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्यों कर रहे हो पहले चाहिए, फिर क्या कर रहे हो, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हो, ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी आपको क्लैरिटी चाहिए। कोई भी मजदूर उस चीज से आनंद क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो जो कर रहा है उससे उसको क्या फायदा हो रहा है उसे पता ही नहीं है। बस वो सामान ढो रहा है, बस वो काम कर रहा है, गधे की तरह काम कर रहा है। फिर उसमें, उस काम में उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है इसका क्या होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, उसको आप पूछो कि अरे तुम जो सामान बना रहे हो उसका क्या होता है आगे, नहीं पता नहीं है। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, कोई समझो बिल्डिंग बांधी जा रही है तो वहां पे मजदूर काम करते, तो उस मजदूर को पता नहीं है इस बिल्डिंग में क्या होने वाला है आगे जाके, यहाँ कौन सी दुकान होने वाली है, यहाँ पे कौन सा शोरूम होने वाला है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये उसका उसके, और बनेगा तो उसका क्या होगा, उसमें उसका क्या रोल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एक क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उससे आनंद नहीं मिलता। आप मजबूरी से काम करोगे तो आपको कभी आनंद नहीं मिलेगा। तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आप कुछ भी करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं आज, या मजबूरी से कर रहे हैं तो आप मजदूर हो। अगर आपको मालिक बनना है तो क्या करना चाहिए? दिल लगाना चाहिए। आप दिल नहीं लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो आप नौकर बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे उसके। आप हम हर जगह पे हम क्या लगा रहे हैं? दिमाग लगा रहे हैं। आप बोलेंगे सर दिमाग से ही तो क्लैरिटी आती है। दिमाग आपको उलझा देता है, क्लैरिटी नहीं देता। हमेशा याद रखो, दिमाग आपको आपके सामने दोनों आयामों को सामने रख देता है। कभी भी दिमाग आपका जो है समर्पित करने के लिए कभी भी नहीं कहेगा, वो हमेशा बचा के रहेगा। आधा हिस्सा हमेशा बचा के रहेगा और आपको हर बार आधा हिस्सा अलग दिखाएगा, आधा हिस्सा अलग दिखाएगा।
आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। दिल लगाएंगे आप तो वहां पे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका कोई आता पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं बहुत जोश से कर रहे हैं। पहले क्लैरिटी लानी है। क्लैरिटी कब आती है? जब आप दिल लगाएंगे, जब आप पूरी चीज़ को स्वीकार लेंगे, आप उसका सामना करेंगे। तो आपको जो भी करना है आज दोस्तों, वो आप दिल से कीजिए। वो जो प्रेम है आपका, वो मार्गदर्शन करेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और वही आपको स्पष्टता लाएगा। हम दिमाग से स्पष्टता लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दिमाग से बंदूक बनाई, वो बंदूक किसी को बचा भी सकती है, किसी को मार भी सकती है, किसी की जान भी ले सकती है, किसी की जान बचा भी सकती है। वो जिसके हाथों में है उस पर निर्भर करता है। अगर वो दिल लगाने वाला है तो बचाएगा ही, अगर दिमाग लगाने वाला है तो वह मारेगा। हमेशा याद रखिए। सिर्फ जब भी लोगों को चोर बनाना है, गुनहगार बनाना है, आतंकवादी बनाना है, दहशतवादी बनाना है, तो उनको शराब पिलाई जाती, शराब की आदत लगाई जाती, उनको उत्तेजक खाना दिया जाता, उनको भड़काया जाता, भड़काऊ खाना दिया जाता, भड़काऊ वातावरण पैदा किया जाता। क्यों? उनका दिमाग घूमने। जब उनका दिमाग घूम जाता है तो भ्रमित हो जाते हैं वो। जब वो भ्रमित हो जाते हैं तो कोई क्लैरिटी नहीं रहती, तो अंधाधुंध जीवन जीते हैं। किसी चीज़ को करना चाहते हैं, आपको पता है ये गलत है, फिर भी करना चाहते, मौका नहीं मिलता, बस उतना डेयरिंग नहीं होती। जो करना तो चाहते हैं, दिमाग हमेशा आपको उलझाए रखता है। क्या तुम भी इतना अच्छा मौका गवा दिया? हाँ, इतना पैसा था तो हड़प कर लेता, और हड़प सर चला जाता। जब आप किसी चीज़ को करने में आप खुशी ढूंढने लगते हो तो आपको जीवन की क्या आ जाती है? क्लैरिटी आ जाती है। यही जो परमात्मा है, ना शैतान है ना ईश्वर है। आप जैसे हो वो वैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मैं चोरों के लिए महाचोर हूं, सज्जनों के लिए महासज्जन हूं, बदमाशों के लिए महाबदमाश हूं। जो मुझे जिस भावना से पूजेगा मैं उसे उसी रूप में मिलूंगा। आप कंस को देखना, आप हिरण्यकश्यप को देखना, आप रावण को देखना, इनको भगवान मिले, खुद मिले, अवतार लेके मिले। अपने दूतों को नहीं भेजा, हाँ खुद आ गए, लेकिन मिले तो मौत बनकर मिले। क्यों? क्योंकि उसी भाव से वो पूज रहे थे। वो अपनी दहशत बनाने के लिए ईश्वर को पूज रहे थे। ईश्वर की आराधना करने का उनका इरादा ही यही था कि हमारी दहशत फैल जाए। भस्मासुर चाहता था कि मैं हर किसी को भस्म करूं। भोलेनाथ ने तो दे दिया वरदान। फिर आ गए विष्णु के पास। हाँ, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और उसे मोहित कर दिया, उसके सामने नृत्य किया। वो उसके साथ नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया, उसी ने भी रख लिया, भस्म हो गए। वही वरदान था उसे। तो ईश्वर क्या कह रहा है कि आप जिस इरादे से मुझे भजोगे उसी प्रकार मैं तुम्हें मिलूंगा। तो आपको अगर दिल लगाने की सजा मिल रही है तो आप गलत जगह पे लगा रहे हैं। शायद आप दिमाग लगा रहे और उसे दिल बोल रहे। हाँ, लगाया आपने दिमाग है और बता रहे दिल है। दिल लगाने की सजा कभी नहीं मिलती, दिमाग लगाने की सजा तो बिल्कुल मिलती। हम शक्कर को तभी समझ पाएंगे जब हम पानी बनेंगे और उसको अपने अंदर घुलने देंगे। हम किसी भी क्रिया को, किसी कर्म को तभी समझ पाएंगे उसके आनंद को जब अपने अंदर उसको घुलने देंगे। कोई भी स्वादिष्ट चीज का स्वाद हम तभी ले पाएंगे जब आप आपके रसों में उसको घुलने देंगे। किसी भी रिश्ते को आप तभी क्लैरिटी से देख पाओगे जब आप उससे पूरी तरह समर्पित हो जाओगे। लेकिन हम उससे अलग रहकर उस रिश्ते को आजमाना चाहते। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, पहले रिश्ते को आजमाना चाहते फिर जोड़ना चाहते। अरे मूर्ख, जब जुड़ेगा ही नहीं तो रिश्ता कैसे बनेगा? और रिश्ता बनेगा
तभी तो तू अनुभव कर पाएगा। लेकिन हम पहले से ही जानना चाहते। वो चीज नहीं है। चीजों को पहले परखा जा सकता है क्योंकि वो मृत है। जो जिंदा है उसे पहला अनुभव करना है, पहले उसे अपनाना है, फिर अनुभव आएगा। आप उसे पहले अंदाजे से अनुभव ले रहे हो, आप हमेशा गलत साबित होगे। आपके जीवन में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि आप भौतिक जगत को आत्मिक जगत के जैसा ही मान रहे हैं, और भौतिक जगत जैसा ही आत्मिक जगत को आप क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, संभालने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, लोग जैसे कोई लेन देन करते वैसे ही बोलते, दिल लगाने की सजा मुझे मिल गई। दिल लगाने की चीज नहीं है, वो अर्पण करने की चीज है। तुझने आज तक कितने लोगों को दिल दिया? हाँ, वो तो बोलते हैं काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता मोहब्बत में तो दूसरा काम में आता ना, है कि नहीं? अरे मूर्ख, वहां भी हिसाब किताब है। ऐसे लोगों का जीवन हमेशा दुख से और पीड़ा से भरेगा। तो प्रेम काम होना चाहिए और काम ही प्रेम होना चाहिए। अगर आप काम से प्रेम नहीं कर सकते, आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अरे लोग जिंदा लोगों से प्रेम नहीं करते। अभी मैं रास्ते से आ रहा था और जहां रैम था वहां पे एक सुंदर सा गुलाब का फूल गिरा हुआ, शायद देखा होगा आप में से किसी। मैंने उसे उठाया और साइड में अच्छी जगह पे रख दिया। इतना सुंदर फूल खिला हुआ, उसकी जगह पैरों तले नहीं, वो सीने के पास है। नहीं, वो किसका है यानी क्यों गिरा है? छोड़ दो ना, वो फूल है, इतना याद रखो। हाँ? किसका है का मतलब गुलाब का है। मूर्ख, नहीं, वो किसने खरीदा लाया था और किसके लिए लाया था? वो तो गिरा गया ना, तो उसकी कहानी खत्म हो गई। अभी अगर उसे वापस शुरू करनी तो आएगा देखने के लिए, रख दो, है ना? कम से कम तुम्हारी आंखों ने उसे गलत जगह पे देखा है तो सही जगह पे रख दो। तो यही जीवन है, यही प्रेम है। प्रेम करने के लिए आपको अपना ही गुलाब चाहिए ऐसा नहीं है। प्रेम करने के लिए बस प्रेम चाहिए। तो आप प्रेम करो हर काम से, तो आप सफलता और आनंद ही प्राप्त करोगे। और प्रेम ही आपको क्लैरिटी देगा। और प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, खुद को नष्ट करने की आपकी तैयारी मांगता है। अहंकार को छोड़ दो, जिसे आप बचा बचा के मैं प्रेम कर रहा हूं, तू है तो प्रेम कर ही नहीं सकता। मैं काम कर रहा हूं, तू है तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि तू है तो तुझे थकेगा, तुझे भूख लगेगी, तुझे पसीना आएगा, तुझे बोर हो जाएगा। तू है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ काम रहना चाहिए, बस काम है ना? तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? खुद को समर्पित कर दो, और यही सदगुरु चाहते हैं। तो ऐसा आप करोगे तो आप दोनों आयामों को देख सकोगे। आप आधे जीवन को आप स्वीकार रहे हो क्योंकि आप दिमाग से जीवन को देख रहे हो। आप दिल से जीवन को देखोगे तो वो जो दोहरापन है, वो जो चुनाव है, वो सब खत्म हो जाएगा। जो दिल वाले होते हैं ना, वो दुश्मनों को भी आने देते और दोस्तों को भी आने देते। वो दिमाग वाले होते ना, वो बोलते हैं अरे इसमें से दुश्मन को चलो पीछे जाओ, चल चल, बस इतने आएंगे। है कि नहीं? लोग दिल के अंदर भी चुनाव करके लोगों को लेते, नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे पागल, वो दिल नहीं है, वो तेरा दिमाग है। तेरा दिमाग सटक के यहां आ गया है, उसे तूने घसीटा है यहां पे। तो वापस दिल को दिल पे रहने दो और दिमाग को दिमाग की जगह रहने दो। घुटने में चला जाए तो ठीक है, यहां क्यों अटका दिल? हाँ, तो आजकल आपको दिल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास मिलेगा, वो उसके साथ कुछ जुगाड़ करता है हमेशा। आजकल लोगों को सबसे ज्यादा दिल से परेशान है लोग। क्यों परेशान है? क्योंकि हमेशा दिमाग उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसके सीने पे ऐसा बैठा रहता दिमाग, उसको कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपके दिल में कुछ भी आ जाए, एक इमोशंस आ गए, ऊपर से दिमाग के विचार आते हैं ऐसा नहीं करने का। हाँ, तो चुप बैठ, मेरा गलत फायदा उठाया जा रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है।
हाँ, दिल बोलता है अरे चलो खुशी से काम करो, खुशी से प्रेम करो, खुशी से रिश्ते निभाओ, खुशी से मदद करो। बोलता खुशी से क्यों? हाँ, मुझे क्या मिलेगा? तो ये ऐसे जो दिमाग है आपका, वो हर जगह पे आपके जीवन को नरक बना रहा है। जब आप सिक्के को दो पहलू में आज उसे तोड़ दोगे तो सिक्का सिक्का नहीं रहेगा। तो दिल और दिमाग ये दोनों, हैंड और हेड, हार्ट एंड हेड, ये दोनों हमें चाहिए। जहाँ पे आप हैंड, हेड और हार्ट लगाते, वही चीज़ आपको खुशी और आनंद देती। यही काम में भी कर रहे, वही कर रहे आप। काम के रिश्ते भी ऐसे हैं। एक कंपनी में काम करते हो, दूसरे कंपनी में आरजी करते, वही है। वो वाला ये वाला एक ही है, अलग कुछ नहीं है। सौदा करते एक से और बेचते किसी और को, इससे सिर्फ रेट निकालते। हाँ, यही जीवन, दोहरा जीवन लोग जी रहे। इसलिए अपनी खुशी को, उनको लगता है कि मैंने बहुत सारी पैसे पा लिए, किसी का मैंने मन जीत लिया, दिल जीत लिया, तो मैं जीत गया। ऐसा नहीं है। जो दूसरों को जिताए वो बाजीगर है ना। तो आपको हमेशा खुद को मिटाना चाहिए, तभी आप जीवन में, खुद को मिटाने के बाद ही खुशी मिलती है। जो खुद को बचाएगा वह हमेशा नरक में जिएगा, जो खुद को सौंप देगा वह हमेशा स्वर्ग में जिएगा। स्वर्ग ऊपर नहीं है, इसी धरती पर आप खुद को मिटा के जियो, वही स्वर्ग है। धन्यवाद।